31 दिसंबर की शाम थी, जहां शहर में सभी लोग न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। वहीं जंगल के जानवरों के लिए ये दिन भी रोजाना की तरह आम ही था। तुम लोगों को पता है, शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। क्या कहा? न्यू ईयर? ईयर सेलिबार? अरे सेलिबार नहीं, सेलिब्रेशन। मतलब शहर के लोग साल के पहले महीने का पहले दिन जो होता है उसको नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रात 12 बजे से पहले ये पार्टी शुरू होती है और 12 बजते ही जब तारीख बदल जाती है उस टाइम बम धमाकों के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। फिर मौज मस्ती करते हुए ये पार्टी देर रात तक चलती है। अरे वाह, इसमें तो बड़ा मजा आता होगा। हमें भी जंगल में इस बार न्यू ईयर पार्टी करनी चाहिए। ठीक कहते हो छोटू, बड़ा मजा आएगा। तो चलो फिर सभी शेर खान के पास चलते हैं। सभी जानवर खुशी खुशी शेर खान के पास पहुंचे। तुम लोग न्यू ईयर जैसा फेस्टिवल जंगल में कैसे मना सकते हो? उसको इंसान रात में मनाते हैं। 31st की नाइट को वो अपने घरों में, मोहल्ले में लाइट्स का इंतजाम करते हैं, जिनसे उस रात की खूबसूरती बनती है। खेल खेलते हैं, नाच गाना करते हैं। ये सब तुम जंगल में कैसे करोगे भला? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर उनमें से मैना बोली, उन सब का इंतजाम हो जाएगा शेर खान। शायद आप मोटे पपीते को भूल रहे हैं। वो हमेशा हमारी समस्याओं को आसानी से दूर कर देता है। अगर तुम मुझसे मदद लेने की सोच रहे हो तो ठीक है। उम्मीद है कि वो तुम्हारा काम कर देगा। फिर सभी जानवर मोटे पपीते के पास पहुंचे और उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर की। बहुत अच्छा आइडिया है। हम सभी जंगल में इंसानों से भी ज्यादा अच्छी पार्टी करेंगे, खूब धूमधाम से, फुल मौज मस्ती के साथ। तो बोलो पपीते भैया, हम लाइट्स और सजावट में होने वाली चीजों का इंतजाम कैसे करेंगे? सजावट के लिए फूल और बेलों का इंतजाम होगा। उनकी तो जंगल में कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट्स का इंतजाम कैसे करना है ये सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है पपीते भैया, हम फूल की बेलों का इंतजाम करके आते हैं। तब तक आप लाइट के बारे में सोच लेना। सभी जानवर वहां से फूल पहाड़ी की तरफ चले गए। वहां से उन्होंने फूलों की खूबसूरत बेलों को तोड़ा और उनको अपनी सजावट के लिए लेकर वापस मोटे पपीते के पास पहुंचे। पपीते भैया, आपने क्या सोचा है? लाइट का इंतजाम कैसे होगा? ये सुनकर मोटे पपीते ने मुस्कुराकर कहा, ये देखो, ऐसे होगा लाइट का इंतजाम। उसके ऐसा कहते ही मोटे पपीते के पेड़ पर लगे सभी पत्ते किसी बल्ब की तरह चमकने लगे। ये देखकर सभी जानवर खुश हो गए। अरे वाह! बहुत खूब मोटे पपीते। अरे वाह, मजा आ जाएगा। शुक्रिया मोटे पपीते। शेर खान जो कि हमारे राजा है, उनके लिए भी मैंने एक सरप्राइज का इंतजाम किया है। कौन सा सरप्राइज पपीते भैया? वो तो तुमको उसी टाइम पता चलेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि काउंटडाउन कैसे करना है। इस घड़ी में हम टाइम देखेंगे। 12 बजने से सिर्फ 10 सेकंड्स पहले हम बम की रस्सी को आग लगा देंगे। फिर लाइट्स को बंद कर देंगे। फिर सभी आंखें बंद करके एक साथ 10 से 1 तक उल्टी गिनती करेंगे। 1 पर आते ही बम फूटेगा। हम अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे को न्यू ईयर विश करेंगे। ये सुनकर रेंचो सियार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इस न्यू ईयर पर शेर खान का ये आखिरी दिन होगा। मैं अभी पड़ोस के राजा गोल्डी को जाकर बताता हूँ। ऐसा तय करके रेंचो सियार गोल्डी के पास पहुंचा और बात करने लगा। गोल्डी महाराज, आपके लिए आज ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनते ही आप खुशी से उछल पड़ेंगे। तुम हर बार ऐसे ही कहते हो।
और हर बार मुझे मुंह की खाकर वहां से भागकर आना पड़ता है। अरे इस बार भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुनिए तो सही। ठीक है बको। इस साल हमारे जंगल में न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। रात को न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू होगा। सारी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी और ये बेवकूफ जानवर कह रहे हैं कि उस टाइम अपनी आंखें भी बंद कर लेंगे, फिर काउंटडाउन शुरू करेंगे। उन 10 सेकंड्स के लिए सभी की आंखें बंद होगी। मेरा कहना है कि उसी टाइम तुम शेर खान पर झपटकर एक ही झटके में उसकी गर्दन पर ऐसा हमला करना कि वो तुमसे लड़ने लायक ना रहे। उसके बाद दूसरा हमला ऐसा कि शेर खान उसी में खत्म हो जाए। सुनकर गोल्डी खुश हो गया। उस शेर खान की आंखें बंद होगी, उस टाइम तो मैं उस पर बेझिझक हमला कर सकता हूँ। इस तरफ नया साल लगेगा उसके साथ ही साल के पहले दिन आप हमारे जंगल के नए राजा बनोगे और इस बार पक्का मैं भी आपका वजीर बनकर ही रहूंगा। मुझे पता है तुम बहुत कमीनी चीज हो। ठीक है, आज एक बार फिर से शेर खान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सभी जानवरों ने तालाब के किनारे मोटे पपीते के पास अच्छी खासी सजावट की। उन्होंने सूखे पेड़ों की लकड़ियों से इंसानों के जैसे छोटे छोटे घर बनाए। छोटी चिड़िया और जानवर उन घरों में जाकर खेलने लगे और खूब मस्ती करने लगे। साथ साथ ही उन्होंने फूलों की बेलों से पेड़ों पर और उन घरों पर सजावट की। उन्होंने मोटे पपीते के पत्तों से उन पेड़ों और घरों को सजाया। रात होने पर जब पपीते के पत्ते चमक उठे तो वो नजारा बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। शेर खान अपने टीले पर खड़ा जानवरों को मौज मस्ती करते देख खुश हो रहा था। गोल्डी पेड़ों के पीछे छिपा शेर खान पर हमले के लिए घात लगाए बैठा था। दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स बाकी है। बम की रस्सी जलाते ही सब आंखें बंद करके काउंटडाउन शुरू कर देना। ये कहकर मोंटू बंदर ने बम की रस्सी में आग लगा दी। मोटे पपीते ने अपने पत्तों की लाइट्स बंद की और जानवरों ने भी आंखें बंद करके काउंटडाउन शुरू किया। 10, 9, 8, 7। गोल्डी जल्दी से सामने आया और शेर खान की तरफ देखकर अपना पैर जमीन पर मारने लगा। उसको भी ज्यादा अच्छे से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शेर होने की वजह से वो थोड़ा कुछ देख पा रहा था। 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसने शेर खान पर हमला किया, लेकिन मोटे पपीते ने जादू किया और शेर खान के टीले की जगह एक सिंहासन आ गया और शेर खान उस पर बैठ गया। तभी धमाका हुआ और लाइट्स खुल गई। सभी खुशी से उछल पड़े। हैप्पी न्यू ईयर! और सभी खुशियां मनाने लगे। फिर जब सबने शेर खान की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। शेर खान के टीले की जगह एक सिंहासन आ चुका था। सभी उसको देखकर खुश हो गए। लेकिन जब सबने उसके पाए से गोल्डी को लिपटा देखा तो हैरान रह गए। ये सब क्या हो गया? गोल्डी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस पार्टी में एंजॉय करने आया था। मैं समझ गया कि तुम किस लिए आए थे। अंधेरा होने पर शेर खान पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अंधेरा होने पर मैंने जादू से उनको सिंहासन पर बिठा दिया और तुम उसके पाए से उलझकर रह गए। ये सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है गोल्डी। भागो!
ऐसा कहकर गोल्डी वहां से दुम दबाकर भाग निकला। तुम्हारे सरप्राइज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोटे पपीते। इसी की वजह से मेरी जान भी बच सकी। जब तक मैं हूँ इस जंगल में कोई परेशान नहीं कर सकता, और ना ही आप इतनी आसानी से खत्म हो सकते हैं। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाई। फिर सभी जानवरों ने मिलकर खूब मस्ती की और न्यू ईयर पार्टी को सेलिब्रेट किया।